गाइस वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस टाइम पर क्या एनर्जीज़ है आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। सो डियर गाइस, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। तो टाइमलेस है तो आप कभी भी देख सकते हैं। तो क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़, इस टाइम पर क्या हो रहा है, चलिए टैरो कार्ड में ही देख लेंगे। सभी लोगों की रीडिंग है, हर कोई देख सकता है। ओ माय गॉड, आपके पर्सन तो एफर्ट्स डाल रहे हैं आपके पास रिलेशन के लिए हो कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में इनके एफर्ट्स मेरे को दिखाई दे रहे हैं। मतलब अंदर ही अंदर आई थिंक अंदर ही अंदर मेरे को दिख रहा है इनके एफर्ट्स। और ये जो पर्सन है ना, इनकी एनर्जीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है कि जो दूरियाँ, जो डिस्टेंस आप दोनों के बीच में है ना, उससे ये परेशान है। ठीक है, क्योंकि जितना आप इनके करीब थे उतना ही करीब ये भी थे आपके। और बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को ना ग्रोइंग आपका जो रिलेशन है ना, पता नहीं आज मेरे को ऐसा दिख रहा है कि जितने भी लोग मेरे से जुड़े, आई डोंट नो कौन जुड़ा है, क्या जुड़ा है, मुझे नहीं पता। बहुत हज़ारों लोग देखते हैं इस रीडिंग को, लेकिन इतना बोलूँगी आपसे कि आपके जो पर्सन है वो आज की डेट में एफ़र्ट्स डाल रहे हैं आपके पास आने के लिए, एफ़र्ट्स डाल रहे हैं वो आपसे रिश्ता रखने के लिए। बहुत ज़्यादा दूरियां आप दोनों के बीच में हो रहे हैं, लेकिन मेरे को आप दोनों का फ्यूचर दिखाई दे रहा है। ऐसा दिख रहा है मेरे को टैरो कार्ड में कि भले ही आप एक सिंगल, एक मैरिड हो, भले ही आपका रिलेशन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, आई डोंट नो कोई सा रिलेशन होगा, लेकिन यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि भाई फ्यूचर है आप दोनों का, आपको कोई अलग नहीं कर सकता। आपकी जो एनर्जीज दिख रही है उसमें आप वैंड्स में देख रहे हो ग्रीन ग्रीन पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं, मतलब ग्रोथ होती दिखाई दे रही है। और ग्रोथ आज की एनर्जीज के अकॉर्डिंग तो आप अलग हैं, आप लोग बात भी नहीं कर रहे हो, बट सडन एनर्जीज चेंज होगी और आपका उनके साथ जो डिस्टेंस, जो दूरियां हैं वो पलक झपकते ही दूर हो जाएंगी। आप स्टेबल हो जाओगे एक साथ। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज़ है। आई डोंट नो किसकी है ये एनर्जीज़, लेकिन आई थिंक बहुत लकी हैं आप। जो आपके पर्सन आप देख रहे हो, एक पर्सन जो ना वेंट्स रख रहा है, मतलब उनको खुद से वो एफर्ट्स डाल रहे हैं कि आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। क्योंकि आई थिंक आपको इनसे ज़्यादा, मुझे नहीं लग रहा कि इनसे ज़्यादा आपको कोई भी लव करता होगा, इनसे ज़्यादा किसी को भी आपकी केयर होगी। बहुत देर से मैं इसी कार्ड को पकड़े हूँ क्योंकि मेरे को एनर्जीज ही इतनी ज़्यादा मिल रही है, मन नहीं कर रहा है इस कार्ड को छोड़ने का। आई डोंट नो किसके पर्सन है, इतना ज़्यादा मतलब आज की जो एनर्जीज आ रही है, इतना ज़्यादा केयरिंग आ रही है, जैसे कि मतलब वो समझ चुके हैं। ठीक है, वो समझ चुके हैं आपकी वैल्यू, राइट वर्ड, आपकी वैल्यू, आपकी कीमत समझ चुके हैं। भाई क्या हुआ था मैं डिफ़ाइन करना चाहूँगी। ओके, कप्स इमोशनल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आई थिंक आपका होगा। कुछ तो है जो इतना इमोशनल हो रहे हैं, डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, मिल नहीं पा रहे हो, कुछ रूडली बिहेवियर किया है, क्योंकि काफ़ी दूर की सोच रहे हैं। आज इनको देख रही हूँ मैं कि ओवर थिंकिंग तो कर ही रहे हैं, बट काफ़ी दूर की सोच रहे हैं। मतलब बड़ी मैच्योर एनर्जीज आ रही है, बड़ी ऐसी एनर्जीज आ रही है कि भाई अब मुझे तो स्टेबल होना है उस पर्सन के साथ जिसको मैं बहुत ज़्यादा लव करता हूँ। बहुत ज़्यादा दूरियाँ हम दोनों के बीच में हो गई, अब इन दूरियों को स्टॉप करना होगा, अब मुझे खुद से ही एफर्ट्स डालने होंगे। ऐसी एनर्जीज मेरे को आपके पर्सन की आ रही है। जैसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा कोई मैच्योरिटी के साथ सोचता है, बहुत ज़्यादा दूर की सोचता है कि मतलब आज ऐसे हालात हो रहे हैं तो भाई इन्हीं चीज़ों को नहीं आगे बढ़ाना है। ये जो नो कॉन्टैक्ट, ये जो साइलेंस है, या फिर हमें नहीं मिलने दिया जा रहा, या फिर हमारी बीच में से मैरिज रोक दी, या फिर हमारा रिलेशन डिस्टर्ब करा दिया, नहीं, अब मैं एफर्ट्स करूँगा, मैं अपने पर्सन के लिए स्टेप लूँगा, मैं एक्शन लूँगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। ऐसी वाली एनर्जीज, ऐसी वाइब्स मेरे को आ रही हैं। मतलब एक ज़िद्द मुझे आपके पर्सन की नज़र आ रही है, एक बड़ी जिद्द, मतलब उनकी कि नहीं, वो उन्होंने आपको दूर किया, ये उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, अब मुझे ही ठीक करना होगा। ऐसे एनर्जीज़ मेरे को, ऐसी वाइब्स आपके पर्सन की आ रही है। मैं और कार्ड्स ले लेती हूँ, है ना, उसके बाद ही मैं डिफ़ाइन करूँगी कि ऐसे कार्ड्स आखिर आज आए क्यों हैं। सभी लोग देख सकते हैं इस रीडिंग को। ठीक है, एंड अगेन एक ही कार्ड्स आ रहा है, बार बार। कितना ज़्यादा सोच रहे हैं आज आपके पर्सन, क्या हुआ है। मैं पूरे कार्ड्स को ज़रा ना
गंभीरता से देखना चाहूँगी आज। तो मेरे को भी लग रहा है कि मतलब क्या है ये। ओके, कभी मूव ऑन करके गए थे ना आपसे ये, क्योंकि एनर्जीज वो खोल रही हैं, आप एनर्जीज वो ओपन हो रही हैं। कभी ना आपसे मूव ऑन करके गए थे, आपसे रिश्ता तोड़कर अचानक से। और ये जो हुआ है ना, ये जो मिरेकल, जो मैजिक, ये नो कांटेक्ट में ही हुआ है। उनको ना नो कांटेक्ट सिचुएशन में ना उनको आपकी वैल्यू समझ आई कि आप देखिए ना कैसे पीछे मुड़कर देख रहे हैं। मतलब मूव ऑन करके गए थे ना आपको बोल कर कि बस मैं जा रहा हूँ, या फिर बात नहीं करना, या फिर ब्लॉक कर देना, और आप वही जो है ना पीछे मुड़कर आपकी तरफ देख रहे हैं, आपकी बातों को सोच रहे हैं, और उन्हें एहसास हो रहा है, वैल्यू पता चल रही है कि हाँ भाई, एक ऐसा पर्सन था जो मेरी हर बात सुनता था, है ना। लाइक एक बात तो मैं बोलना चाहूँगी, अच्छा प्यार, अच्छा लव, अच्छा पर्सन, अच्छा इंसान, हर किसी की अपनी, मतलब अगर कोई भी अच्छा है दिल से, है ना, तो उसकी वैल्यू तो होती है। और आपने इनके लिए जितना किया है ना, इतना आई थिंक इनके लिए किसी ने किया नहीं। हो सकता है कि आप लोग एज डिफरेंस हो आपका, या फिर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, मिले भी हो आप, लेकिन कहीं ना कहीं ये दूर चले गए हैं आपसे, आपको बिना बताए, आपके साथ चीटिंग। इतने एफर्ट्स कौन करता है किसी के लिए। मेरे को यहाँ पर दिख रहा है आपका लव, और आज ये जो लौट कर आ रहे हैं ना, आज ये जो स्ट्रैप ले रहे हैं, आज उनकी फीलिंग्स दिख रही है, वो मेरे को यहाँ पर यही दिखाई दे रही है, क्योंकि इनको अब समझ आ रही है आपकी एक और अगेन कार्ड की भाई आज तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को ना आपसे रीयूनियन के लिए बड़ी जल्दी पड़ी हुई है, बड़ी मतलब बेताबी मेरे को लग रहा है कि इंतज़ार इन पर नहीं हो रहा है। और अब ये जो है ना, ये लौट कर आपके पास आ रहे हैं। थर्ड पर्सन हो चाहे फोर्थ पर्सन हो, ये सबको पीछे छोड़ने वाले हैं आपके लिए, आपके पर्सन। ओके मेरे को तो मतलब आप ये देख लीजिए, ये वाला कार्ड्स भी आज तो मुझे लग रहा है मेरे सारे व्यूवर्स का रियूनियन जो है वो होने वाला है। हैप्पी हो जाइए, क्योंकि आप हैप्पी होंगे ना, पॉजिटिव होंगे, तो रियूनियन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा। ये सारे कार्ड्स मेरे को एक भी कार्ड्स ऐसा नहीं दिख रहा है जो ये बोल रहा है कि सौम्या मैम मैं नहीं जाऊँगा। सारे कार्ड्स मेरे को दिख रहे हैं कि हाँ भाई अकल आ गई, समझ आ गई है, वैल्यू कीमत पता चल गई है आपकी। वो कीमत जितना आप समझाते थे, आप उनको बोलते थे कि भाई हमारे रिश्ते को समझो, अंडरस्टैंड करो, वो चीज़ें तब समझ में नहीं आई। लेकिन वक्त चेंज हो जाता है, आपका वक्त अच्छा आ रहा है, आपका वक्त ऐसा आ गया कि आपके पर्सन को सब कुछ समझ आ रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है। जो रिलेशन उसने तोड़ दिया था आपसे, आज उसी रिलेशन को आपके पर्सन जोड़ना चाहते हैं आपसे। बड़े ही ब्यूटीफुल झगड़ा, किसके साथ झगड़ा हुआ है, मेरे को कार्ड्स लेना होगा। ये झगड़ा मेरे को दिख रहा है। आज तो मैं पूरे कार्ड्स ले भी नहीं पा रही हूँ, पर हर कार्ड्स इतना कुछ बोल रहा है कि क्या हो रहा है ऐसा मिरेकल। ओके देखो, सारी चीज़ें मेरे को समझ आ चुकी है, अंडरस्टैंड हो चुकी हैं। अब मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। पहले एक छोटी सी बात कह दूँ, बहुत छोटी सी, कि वीडियो पर जो नंबर आ रहा ना उसी पर ही मुझे मैसेज करना। कमेंट बॉक्स सेक्शन में मैं नंबर नहीं देती हूँ, वहाँ से नंबर मत लेना। चलिए मेरी बात कंप्लीट हुई। अभी देखिए यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स है, ठीक है, और बाकी के सारे कार्ड्स कह रहे हैं कि भाई आपके पर्सन लौट के आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये कार्ड्स क्यों आ गया, क्योंकि और यहाँ पर ये टावर मोमेंट्स आप देख रहे हो। देखो ये आपके साथ एक ब्यूटीफुल रिलेशन में थे, ठीक है, बहुत खूबसूरत रिलेशन दिखाई दे रहा है आपका पास्ट का। और यहाँ पर सिचुएशन आज ऐसी हो रही है कि आप बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आ गए। ये बिना कहे आपसे चले गए, बिना कुछ बोले आपसे चले गए। इन्होंने नहीं सोचा कि आपके दिल पर क्या बीतेगी। आपके साथ आज की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपके साथ ये मैरिज भी करना चाहते हैं, आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं। हो सकता है कि आप डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो, अलग अलग मैरिड हो, लेकिन इनके दिल की जो फीलिंग्स आ रही हैं, जो इनके अरमान हैं, वो आपके साथ सेटल होने के हैं, ठीक है। इस कंट्री में हो या कहीं और हो, इस प्लेस पर हो या किसी और प्लेस में हो, लेकिन ये आपके साथ सेटल होना चाहते हैं आज की डेट में। क्योंकि जिसके साथ इन्होंने आपको छोड़कर रिलेशन रखा था या जिसके पास ये गए थे, उनके साथ बहुत झगड़े हो रहे हैं। और इसीलिए शायद कीमत आपकी पता चली है इनको। इनकी लाइफ में वो मोमेंट्स आए हैं जो इन्होंने सोचा भी नहीं था, ठीक है। इनके लाइफ में वो मोमेंट्स ये फेस कर रहे हैं, मतलब स्ट्रेस, टेंशन, तनाव तो मेरे को दिख ही रहा है, लेकिन इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की थी शायद। क्योंकि देखो जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि आप बोलो नहीं मैम मेरी वैल्यू की थी, मेरी की थी या मेरी नहीं की थी। तो आप खुद देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ
कुछ एनर्जीज मेरे को ऐसा दिख रही है कि आपने इतना ज़्यादा इनको लव किया, उसके बाद भी इन्होंने कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन से रिलेशन रख ही लिया, छुप छुप कर बोले लेकिन कहीं ना कहीं कांटेक्ट था, ठीक है, लेकिन उसको रिस्पॉन्स दिया, मतलब वैल्यू कम की आपकी, ठीक है। और शायद उसी का ही यूनिवर्स कहते हैं ना कि कर्मा बहुत बड़ा होता है, घूम फिर कर आ ही जाता है सामने। तो यहाँ पर मेरे को कर्मा दिख रहा है। जब आप किसी की वैल्यू कर रहे हो, जब कोई आपके लिए एफर्ट्स करे, आप किसी से लव कर रहे हो, कोई आपसे करे बराबर, मतलब आपको उसमें दे रहा है, ठीक है, अपना 100% दे रहा है, आप भी दे रहे हो, वो भी 100% दे रहा है, ठीक है। तो आप फिर उसके रिलेशन में या फिर आप उसको उससे आगे कैसे बढ़ सकते हो? अगर आप बढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं जिसके साथ बढ़ रहे हो फिर कुछ चीज़ें तो आपको ऐसी होंगी ना। तो यहाँ पर मेरे को वही चीज़ दिखाई दे रही है आपके पर्सन की कि अब जाके आपके पर्सन जो है वो अंडरस्टैंड कर पाए हैं, क्योंकि जिस थर्ड पर्सन को उन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्पांस दिया था, या जिस थर्ड पर्सन को वो बीच में अपना मानने लगे थे, या फिर उनका माइंड वॉश ही कर दिया था, ठीक है, हो सकता है कि ब्रेन वॉश हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो वो सारी चीज़ें हों, या फिर फैमिली का इमोशन हो, लाइक कुछ भी, लेकिन उनको समझ तो आ रहा है ना, अब उनको वैल्यू तो पता चल रही है, तो कीमत आपकी पता चल रही है आज आपके पर्सन को। और वो इसीलिए सारे कार्ड्स जो हैं वो मेरे को यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भाई बहुत हो गया, आप दूरियाँ ख़त्म, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मेरे को अभी जाके जल्दी से उसको मना लेना है ताकि उसका और मेरा रिलेशन दोबारा से रीस्टार्ट हो जाए। क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन हैप्पी नहीं है थर्ड पार्टी के साथ, उनको थर्ड पर्सन के साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखना है। बहुत दिन हो गए आपने बात नहीं की है, एक एक दिन उनका एक एक बरस के बराबर बीत रहा है, ओवर थिंकिंग पर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, स्ट्रेस पर स्ट्रेस करे जा रहे हैं आपके पर्सन, जिससे मुझे दिख रहा है कि अब उनके भाव जो है, उनकी जो एनर्जीज आ रही हैं बहुत ज़्यादा ऐसे आ रही हैं कि वो अब आपको जो है वो खुद से कॉल मैसेज करेंगे, खुद से बात करेंगे और खुद से ही आपको मनाएंगे। ये चीज़ आप देख लीजिएगा। आज की एनर्जीज मेरे को यहाँ पर यही दिखाई दे रही है। करियर रीडिंग जाननी है तो थोड़ी सी देर मेरे साथ और रही है। करियर में देख लेते हैं। ओके, करियर 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 अभी की जो एनर्जीज मेरे को आ रही है, करियर के साथ साथ हेल्थ भी डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि पर्सन को का वेट कर रहे हो, स्ट्रेस में हो, तनाव में हो, तो आई थिंक फोकस नहीं कर पा रहे हो करियर में, है ना। करियर तो है ही डिस्टर्ब, आई थिंक हेल्थ भी दिख रहा है। मतलब करियर में क्या हो रहा है कि आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप मतलब उस तरफ आपका जो माइंड है ना वो बहुत ज़्यादा आपके रिलेशन की तरफ अटका हुआ है, बहुत ज़्यादा, तो आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच पा रहे हो, आपकी हेल्थ भी डाउन हो रही है, ना टाइम पर खाना ना पीना, मतलब एवरी टाइम आप जो है ना वो अपने रिलेशन के बारे में सोच रहे हो, माइंड में स्ट्रेस कर रहे हो, तो आपके हेल्थ इशू भी आ रहे हैं, देखो, है ना। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को बोल रही हूँ कि देखो आपकी करियर की रीडिंग में भी निकला है कि आपके पर्सन जो है ना वो आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। तो आई थिंक हो सकता है कि इनके वापस आने के बाद आपकी सारी एनर्जीज चेंज हो जाए, क्योंकि आप वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, मैं देख रही हूँ बहुत इंतज़ार कर रहे हो। तो ये इंतज़ार तो आपका देखो ख़त्म होने वाला है, बहुत जल्द वो आपको खुद से कॉन्टैक्ट करेंगे, और आपका फाइनेंशियल कंडीशन जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाली है, क्योंकि ये कार्ड से इसी चीज़ के बारे में बोल रहा है कि फाइनेंस आपका अच्छा होने वाला है। आई थिंक हो सकता है कि जब आपको आपका वेस्ट नसीब में है, डेस्टिनी में आपको आपका वेस्ट मिलना लिखा हुआ है, तो वो मिलेगा। सो डियर गाइस, माइंड को रिलैक्स करें और रियूनियन की तैयारी करें, और मुझे ज़रूर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स का रियूनियन हो रहा है इस टाइम पर, और वो मुझे ज़रूर बोलते हैं, चाहे पर्सनली लिखें, चैनल पर लिखें, लेकिन लिखते ज़रूर है। मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोलती हूँ, उनके लिए प्रेयर भी करती हूँ। सो प्लीज़ आप भी लिखिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होती है जब आप ये लिखते हो कि मैम उनका कॉल आ गया, मैसेज आ गया, उनसे बात हो गई इतने टाइम के बाद। मैं दिल से खुश होती हूँ, क्योंकि रीडिंग मैं ही करती हूँ, प्रेयर मैं ही करती हूँ आपके लिए। एंड टेक केयर, बाय बाय।